Hello guys, so we will study the revolutionary movements in India in this part. Before we have studied, हमने जो है पहले जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेट्स जो है हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम लोग रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया को जो है पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरी पार्ट दिया गया है, आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक, अभिनव भारत अ सेक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये थे वी डी सावरकर थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था अभिनव भारत। वी डी सावरकर had set up an organization called Mitra Mela, which in 1904 was merged into the secret society called Abhinav Bharat Society in Nasik. Savarkar's views were published in his book entitled The Indian War of Independence in 1857. ठीक है, ये मेंशन हुआ था। वी डी सावरकर का जो बुक था इन द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इन्होंने कहा था कि जो 1857 वार था वह पहला वार था इंडिपेंडेंस का। Who is associated with the अभिनव भारत? अभिनव भारत से इसमें कौन सा एसोसिएटेड है? तो यह है वी डी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट नाउ। थर्ड, who among the following started the मित्र मेला? यह विनायक दामोदर सावरकर, वी डी सावरकर। ठीक है, द रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत वाज सेट अप इन 1905। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में सेटअप हुआ था। Who among the following organized the Society of the Revolutionary अभिनव भारत? इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था सोसाइटी ऑफ द रिवोल्यूशनरी अभिनव भारत, ये थे विनायक दामोदर सावरकर जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था सोसाइटी ऑफ द रिवोल्यूशनरी। सी, विनायक दामोदर सावरकर। द सेक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय वी डी सावरकर वाज, ये कौन था? ये था अभिनव भारत। एंटी ब्रिटिश आउटफिट अभिनव भारत वाज फाउंडेड बाय, थे वी डी सावरकर। Who founded Abhinav Bharat Society in 1906 in London? ते थे विनायक दामोदर सावरकर। वी डी सावरकर established branch अभिनव भारत सोसाइटी in 1906 at London House। ठीक है, इसमें इनमें से कौन सा सही है? ही फाउंडेड अभिनव भारत रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, सही बात है, वी डी सावरकर ने फाउंड किया था। बायोग्राफी टू इंस्पायर इंडियन नेशनलिस्ट, ही रोट द बायोग्राफी ऑफ मैगजीनी, सही बात है। ही आल्सो ऑथर्ड द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 which provides a nationalist view of the revolt of 1857। कौन थे? Also authored the Indian War of Independence 1857 which provides a nationalist view of the revolt of 1857। सही बात है। He jumped into the sea from a sailing ship in the order to escape British activity, सही बात है। All of the above correct। During his college education in Pune, विनायक दामोदर सावरकर फाउंडेड अभिनव भारत, उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी फाउंडेशन की थी। सावरकर रोड द बुक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। He analyzed the circumstances of 1857 uprisings and assailed British rule in India as unjust and oppressive। It was via this book that Savarkar became one of the first writers to allude the uprisings as India's first war of independence। To inspire Indian nationalists, he wrote the biography of Majni। Savarkar was arrested and was deported to India from England through the ship। He made a plan to escape by ship and told his friend to keep the track of the ship। He escaped and jumped into the sea from the sailing ship but was rearrested as the alarm was raised, thus all the year correct। In which year राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ was founded? 1925 में फाउंड हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ was founded by केशव बलिराम हेजवार on 27 September 1925 फाउंड हुआ था नागपुर में, महाराष्ट्र में। It was founded as a social organization to provide training and to unite Hindu community। The headquarters is situated in Nagpur। Okay। युगांतर सोसाइटी, युगांतर पार्टी वाज लेड बाय, किसके द्वारा? जतिन मुखर्जी के द्वारा लीड किया गया था। रिवोल्यूशनरी ग्रुप हैड बीन रीऑर्गेनाइज्ड द युगांतर पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जतिन मुखर्जी, इज आल्सो नोन एज भागा जतिन। हु हैड फाउंडेड द अनुशीलन समिति? दिए थे पी मित्रा। अनुशीलन समिति वाज फाउंडेड एट मिदनापुर 1980 बाय ज्ञानेंद्र नाथ बसु और कलकत्ता फर्स्ट ब्रांच इन मार्च 1980 बाय सतीश चंद्र बसु एंड सेकेंड ब्रांच इन 1982 बाय प्रमाथ नाथ मित्र। जतिन नाथ मुखर्जी, बाघा जतिन and बरिंद्र नाथ घोष another अनुशीलन समिति फाउंडेड एट ढाका 1906 बाय पुलिन बिहारी दास के द्वारा अनुशीलन समिति फाउंड किया गया था। हेमचंद कानून को असिस्टेंट एंड बॉम्ब एक्सपर्ट ऑफ कलकत्ता अनुशीलन समिति। युगांतर वीकली न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन 1906 अंडर द लीडरशिप ऑफ द बरिंद्र घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्त, इनके द्वारा फाउंड किया गया था। वो स्टैब्लिश्ड अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एट पटना इन 1903। तो ये थे सचिंद्र नाथ सन्याल जो है अनुशीलन समिति की स्थापना करते हैं। कहाँ पे? पटना में 1913 में। ठीक है,
अनुशीलन समिति was a revolutionary organization which believed in the path of violence. सचिंद्र सन्याल established a branch of it 1930 at पटना में establish करते हैं सचिंद्र सन्याल. Who established a branch of अनुशीलन समिति in Patna in 1913 AD? ये है सचिंद्र सन्याल. Activities of the Barendra Ghosh had given birth of the secret revolutionary organization named as, क्या नाम दिया गया था इसको? ये थे अनुशीलन समिति. Barendra Ghosh was a younger brother of the Sri Aurobindo Ghosh. Barendra was influenced by Aurobindo and joined revolutionary movement. In the year 1905, Aurobindo Ghosh wrote pamphlet Bhavani Mandir about the detailed description of the formation of a center for organizing revolutionary works and is credited with spreading revolutionary ideas in Bengal along with Bhupendra Nath Dutt. Their activities led to the formation of Anushilhan Samiti, a revolutionary organization. Barendra Ghosh was associated with Anushilhan Samiti. Anushilhan Samiti was a revolutionary organization. Barendra Ghosh was associated with which of the following? Anushilhan Samiti. When did Bal Gangadhar Tilak get the Tilak Lokman to revolutionary movement के दौरान? In June 1897, the Chapekar brothers attacked Rand, the president of the Plague Committee of the Pune, and killed Lieutenant Ash. It was alleged that Brahmins of the Pune under the leadership of Tilak had conspired the murder. मर्डर को कंस्पायर किया था अपरांड एंड एस्ट. In July 1897, Tilak was arrested on charge of the sedition under Section 124A of the Indian Penal Code. He was prosecuted and sentenced to 18 months imprisonment, which caused huge protest across the country. For this reason, Tilak became popular as an all-India leader, and the public gave him the title of the Lokman. Bara Dakati was the first major venture of the revolutionary terrorists of the freedom movement in East Bengal. Bara Dakati was in the East Bengal. Pulen Bihari Das, who founded the national school in Dhaka. Bara Dakati is related with the East Bengal. Pulen Bihari Das, who founded the national school in Dhaka with the objective to develop a revolutionary army, also planned and conducted Bara Dakati at the Bara Jamidar's residence in the district of Dhaka in East Bengal in the year 1908 AD. When did the attempt of murder of the King's Fort was made at Muzaffarpur? तो ये थे 1908 में. Khudiram Bose and Prafulla Chaki went to Muzaffarpur, Bihar to assassinate King's Fort. Chief Calcutta President's Magistrate Khudiram Bose and Prafulla Chaki watched the usual movements of the King's Fort and prepared a plan to kill him. On the evening of 13 April 1908, the Dew waited in front of the gate of European Club for the carriage of the King's Fort to arrive. When a vehicle came out of the gate, they knew bombs and blew up the carriage. Unfortunately, the vehicle was not carrying King's Fort, and instead, two innocent British ladies, Mr. and Mrs. Kennedy, the wife and daughter of Barrister Pringle Kennedy की उनकी वाइफ उनकी डॉटर थी ना, उनके वाइफ और डॉटर का डेथ हो गया था और उसमें किंग्स फोर्ट बैठे नहीं थे. Were killed. The revolutionary Duke fled. Prafulla committed suicide कर ली उन्होंने, and Khudiram was later arrested and hanged. In which place Khudiram Bose tried to kill King's Fort? ये कि मुजफ्फरपुर जो कि बिहार में है. मुजफ्फरपुर बॉम्बिंग के 1908 is associated with तो ये थे प्रफुल्ल चाकी. ठीक है. Aurobindo Ghosh was brilliantly defended in the Alipur conspiracy case by Chittaranjan Das. In Alipur conspiracy case 1908, 39 persons including Aurobindo Ghosh and his brother Barendra Ghosh were arrested in charge of the possessing illegal arms bomb system. In the case, 90% were sentenced, but Aurobindo Ghosh was defended and released by Chittaranjan Das successfully. In which year Hindustan Republican Association was set up? ये थे 1924 में. इनके द्वारा ये थे रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा. The revolutionary were in disillusion in the northern India due to the sudden suspension of the non-cooperation movement. They met in Kanpur in October 1924 AD and founded the Hindustan Republican Association under the leadership of the Sachindranath Sanyal. Okay. President and other associates like Ram Prasad Bismil, Jokesh Chatterjee, Chandrasekhar Azad, etc. The Hindustan Republican Association was founded at Kanpur. Okay. Hindustan Republican Association founded at Kanpur में found हुआ था. B. Who among the following were not the member of the Hindustan Republican Association? तो ये थे शिव वर्मा इसके मेंबर नहीं थे और सब इसके मेंबर थे.
Shiv Verma was not the member of the Hindustan Republican Association (HRA). He associated himself with its renewed form of the organization, Hindustan Socialist Republican Association, while others such as the Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, and Ram Prasad Bismil were the members of the HRA. Previously, Shiv Sena Verma was sentenced to life imprisonment for charges of the Lahore conspiracy. Who among the following revolutionary refused to drink the given milk on the eve of his execution and said, what did he said? Now I shall take my mother's milk only. तो ये थे राम प्रसाद बिस्मिल. Ram Prasad Bismil was sentenced to death for the Kakori conspiracy, Kakori train action. He refused to take milk given to him for drinking. Just before going to the gallows, he recited a शेर. As he was in excellent Parnassian, मालिक तेरी राजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक कान में सांस तन में सांस रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही जस्तजू रहे. Who penned the following lines? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है. किसने बोला था? बिस्मिल ने बोला था, लेकिन लिखे नहीं थे, याद रखना. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. इज ए पैट्रियाटिक पोएम रिटन बाय बिस्मिल अजीमाबादी. His original name was Sayyid Shah Muhammad Hassan. He was born in 1980. बिन्हा देखिए इन्हें लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था. His original name is Sayyid Shah Muhammad Hassan. Was born in 1901. बिन्हा village पटना. ठीक है. This ghazal was published in Sabah magazine of the Qazi Abdul Ghaffar in 1922. Who is the author of the popular song सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? ये कौन लिखे थे बताइए? ऑथर पूछ रहा है ना, ऑथर कौन थे बताइए? ऑथर इसमें कोई नहीं दिखा रहा है. ठीक है, ये थे बिस्मिल अजीमाबादी थे. Who among the following hanged in काकोरी conspiracy case by English government? ये थे राम प्रसाद बिस्मिल को हैंग कर दिया गया था. ठीक है. सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल and चंद्रशेखर आजाद established revolutionary institutions Hindustan Republican Association in October 1924. The treasury of the government was looted by this organization at Kakori. At Kakori यहाँ क्वेश्चन क्या है, कौन इसमें इन्वॉल्व था? काकोरी वाले में तो थे राम प्रसाद बिस्मिल थे. 1924 में इसको एग्जीक्यूट किया गया था. ठीक है. चंद्रशेखर आजाद established revolutionary name Hindustan Republican Association in October 1924. The treasury of the government was looted by this organization at Kakori, a place in Lucknow, Saharanpur section of the Northern Railway, 9th February 1925. This incident is known as Kakori conspiracy, Kakori train action. 43 revolutionaries were arrested, in which Ram Prasad Bismil, Ashfaq Ullah Khan, Roshan Singh and Rajan Lahiri were hanged, while Azad escaped. Azad was the only member of the HRA who was never arrested by the British government. तो कभी अरेस्ट नहीं हुए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है. काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टुक प्लेस इन द ईयर, कब हुआ था? 1925 में ये काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुआ था. ठीक है. Who among the following revolutionary escaped from the काकोरी केस? तो ये थे चंद्रशेखर आजाद जो escape कर गए थे. escape from the काकोरी केस. ठीक ठीक ठीक. Who among the following revolutionary escaped from the काकोरी केस? तो ये थे चंद्रशेखर आजाद. ठीक. He escaped from the काकोरी केस. Who among the following was the sole revolutionary of the Kakori conspiracy case who escaped from arrest by the police? तो ये थे चंद्रशेखर आजाद. Which revolutionary were hanged in the Kakori train robbery case? ये थे राम प्रसाद बिस्मिल and अशफाक उल्लाह खान. Who among the following was not associated with Kakori incident? तो ये थे सूर्य सेन. ये तो 30 में आए थे ना, 1930 में. Surya Sen was not associated with Kakori incident. Among the following revolutionary not associated with Kakori conspiracy तो ये थे भगत सिंह. यह associated नहीं थे काकोरी conspiracy से. ठीक है. भगत सिंह is not associated with काकोरी conspiracy. ठीक है.
भगत सिंह वाज नॉट एसोसिएटेड विद काकोरी कंस्पिरेसी काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। भगत सिंह वाज नॉट एसोसिएटेड विद काकोरी कंस्पिरेसी, ठीक है। Who among the following was government advocate in Kakori conspiracy? Bhagat Singh was not associated with Kakori conspiracy. Remember this. Okay. Who among the following was government advocate in Kakori conspiracy case? तो ये थे जगत नारायण मुल्ला जो है, ये कौन थे? ये गवर्नमेंट एडवोकेट थे इन काकोरी कंस्पिरेसी केस में। ये क्या थे? गवर्नमेंट एडवोकेट थे, ठीक। वुमेन फॉलोइंग वाज गवर्नमेंट एडवोकेट इन काकोरी कंस्पिरेसी केस, ये थे जगत नारायण मुल्ला थे। द काकोरी कंस्पिरेसी काकोरी ट्रेन एक्शन वाज अ ट्रेन रॉबरी दैट टुक प्लेस इन काकोरी नियर लखनऊ on 9th August 1925 during the Indian independence movement against the British Indian government. The court appointed Jagan Narayan Mulla as public prosecutor. उन्होंने ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया था उन्होंने, इसके अगेंस्ट में गए थे, ठीक है, काकोरी कंस्पिरेसी जो इन्वॉल्व थे। Who among the following were not associated with the कानपुर conspiracy case 1924? तो ये थे यमनी अंसारी नहीं इन्वॉल्व थे इसमें काकोरी में। To repress the increasing power of the communists in India, few communist leaders were tried on the basis of the conspiracy in Kanpur. This case became famous as Kanpur conspiracy case of 1924. 1924, ठीक। 1925 में हुआ था, याद रखिएगा, 9 था 1925 में हुआ था। एंड 30% कौन थे? एमएन रॉय थे, मुजफ्फर अहमद थे, शौकत उस्मानी थे, गुलाम हुसैन थे, एस से दंगे थे, एम सिंगर वेली थे, आर्यल शर्मा थे, नलिनी गुप्ता थे, ठीक है, समुद्दीन हसन थे, एमआरएस वेलांधुन थे, डॉक्टर मनीलाल थे, संपूर्ण नंद थे, अन्य सत्य भक्त थे, ठीक है। दारो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, वो सेट ये थे वाजिद अली शाह ने इसको बोला था। This address belongs to the last Nawab of Wajid Ali, Awad Wajid Ali Shah. Indian revolutionaries used to sing this poem during their imprisonment period and capital punishment के दौरान वो लोग गाते थे इसको। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फाउंड बाय थे चंद्रशेखर आजाद थे, उन्होंने फॉर्म किया था इसको, ठीक है। 1928 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA revolutionary organization was established at Firoz Shah Kotla, New Delhi under the leadership of the Chandrasekhar Azad. This organization opened more dangerously from 1928 to 31 के बीच में बहुत dangerously active थे। 1928 में भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद and राजगुरु killed the assistant police superintendent John Saunders in retaliation to his orders of the lathi charge during the procession in opposition to the Simon Commission. Two members of the HSRA, Bhagat Singh and Bhatkeshwar Dutt, also threw a bomb in the Central Legislative Assembly 1929 में उन्होंने बम फेंक दिया था। इसके लिए किस पोजीशन में? ट्रेड डिस्प्यूट एंड सेफ्टी बिल्स के अगेंस्ट में, क्योंकि उसमें मोनोपोली हो गई थी, इन्होंने ट्रेड यूनियन बंद कर रहे थे, इसीलिए इन्होंने इसको विरोध किया था, ट्रेड डिस्प्यूट एंड सेफ्टी बिल के खिलाफ। भगत सिंह थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अलॉन्ग विद भटकेश्वर दत्त। भटकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने बम फेंका था। Who threw harmless bombs in the central legislative assembly? तो ये थे भगत सिंह एंड भटकेश्वर दत्त, more than one. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वाज फाउंडेड इन द ईयर 1928 में इसको फाउंड किया गया था। Who among the following was who threw a bomb in the central legislative assembly in 1929? ये भगत सिंह एंड भटकेश्वर दत्त, मतलब 1 and 4 सही होगा, ठीक है, 1 and 4। One of the founder leaders of the हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वाज, कौन थे? इसके भगत सिंह थे, इन्होंने फाउंड किया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगदेव, भगवती चरण वोहरा एंड सुखदेव अंडर द लीडरशिप ऑफ द चंद्रशेखर आजाद reorganized the HRA in September 1928 at Firoz Shah Kotla, Delhi. They changed the name of the HRA and the new organization named HSRA, Hindustan Republican Association, Hindustan Socialist Republican Association came into existence 1928 में इन्होंने चेंज कर दिया था। Who among the following changed the name of the Hindustan Republican Association established by Sachin Sanyal? सचिन सन्याल ने इसकी स्थापना की थी विद राम प्रसाद बिस्मिल एंड अदर मेंबर। किसकी की थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। चेंज कर क्या कर दिया गया था?
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में चेंज कर दिया गया था, HSRA में। इसमें कौन किया था? चंद्रशेखर आजाद ने किया था। डी। इन द ईयर 1928 वेयर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड, तो ये थे दिल्ली में, ठीक, दिल्ली में। हु वाज द फाउंडर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन, ये कौन थे इसमें फाउंडर? इसमें से दिया ही नहीं है, ठीक है। नो ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन हैज एग्जिस्टेड, मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन था ही नहीं। इन श्री कृष्ण सरल बुक इंडियन रिवोल्यूशनरी 1757 से 1961, the name of the organization formed by Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Sridhar Sanyal in 1928 has been given Hindustan Socialist Democratic Union, but in contemporary document, authentic books of the history, the name of the organization has been given as Hindustan Socialist Republican Association (HSRA). Therefore, in the question asks an error in the name of the organization. Other is the considering the names of the founders given in the option question. Yatendranath was martyred in the year 1950 itself. राइट, ये सब दिया है, मतलब ये क्वेश्चन सही नहीं है, यही बोल रहा है। हाउ रिवोल्यूशनरी चंद्रशेखर आजाद वाज किल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, तो ये थे किसके द्वारा? बुलेट्स इन द एनकाउंटर के थ्रू, खुद उन्होंने सुसाइड कर लिया था। रिवोल्यूशनरी चंद्रशेखर आजाद कैरिड ऑन हिज एक्टिविटीज इवन आफ्टर द अरेस्ट ऑफ द भगत सिंह आजाद, हु हैड बीन डजिंग द पुलिस इन काकोरी कंस्पिरेसी, आल्सो एस्केप्ड फ्रॉम द hands of the police in the matter related to the Lahore conspiracy. He was the only member of the Hindustan Socialist Conspiracy, Socialist Republican Association who was never arrested, मतलब चंद्रशेखर आजाद कभी भी अरेस्ट नहीं हुए थे, फिर उन्होंने खुद सुसाइड की थी, ठीक है, 1931 में। बट 27 फरवरी 1931 द पुलिस सराउंडेड हिम इन अल्फ्रेड पार्क, जो कि इलाहाबाद में है, और वहाँ पर उन्होंने खुद को गोली मार ली। हु गिव द इंकलाब जिंदाबाद स्लोगन, तो ये थे भगत सिंह, ये बहुत फेमस था। द स्लोगन ऑफ इंकलाब जिंदाबाद वाज रिटन बाय मौलवी हसन मोहानी, ये कौन लिखा था? मौलवी हसन मोहानी ने लिखा था इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह यूज्ड द स्लोगन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड मेड इट पॉपुलर अमंग द फ्रीडम फाइटर्स एंड पीपल ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। हु गिव द फेमस स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद, ये इसने दिया था चंद्रशेखर और भगत सिंह ने दिया था, सरदार भगत सिंह, ठीक है। द स्लोगन लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद, सरदार भगत सिंह ने बोला था लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन, मतलब रिवोल्यूशन हमेशा रहेगा, ठीक है। हाउ ओल्ड वाज भगत सिंह व्हेन ही थ्रू अ बॉम्ब इन असेंबली टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट? अ लिटिल मोर देन 21 ईयर्स, मतलब थोड़ा ज़्यादा थे, 21 ईयर्स से, ठीक है। भगत सिंह वाज ए प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया, ही वाज बोर्न इन 1907। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने फेंका था कब? 1929 में उन्होंने बम फेंक दिया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, टू इसका विरोध करने के लिए, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड सेफ्टी बिल, ठीक है। भगत सिंह, मतलब उनको फांसी कब दी गई थी? बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव और भगत सिंह, ठीक है, इन लोगों को 80 और राजगुरु को कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को, उसी दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव कब एग्जीक्यूट हुए थे? 23 मार्च 1931 को, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन एक्ट, भगत सिंह एंड हिज friend including Butkeso that carried out a plan to use low intensity bomb inside the assembly hall on 8th April 1928 and at the same time ensured that there was no deaths. Immediately after the bombing, Bhagat Singh and his friends voluntarily surrendered and were taken to trial. Bhagat Singh along with Rajguru and Sukhdev were executed on 23rd March 1931, ठीक है, 1931 को उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, ठीक है। भगत सिंह मेमोरियल सिचुएटेड है, तो मेमोरियल कहाँ सिचुएटेड है? ये फिरोजपुर में इनका मेमोरियल सिचुएटेड है, भगत सिंह का फिरोजपुर में तो मेमोरियल सिचुएटेड है, ठीक। मेमोरियल कहाँ सिचुएटेड है? फिरोजपुर में, जो कि पाकिस्तान में है। 1931 में उनको फांसी चढ़ा दी गई थी, उनको भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, and their funeral was conducted on the banks of the river Satluj in Firozpur district. Today, the simple memorial Shahid Bagh Bhagat Singh is situated where every year on 3rd March thousands of people came to pay their homage. Which of the following revolutionary was not hanged? The Lahore conspiracy, तो उनको बटकेश्वर दत्त को भेज दिया गया था जेल में लाइफ लॉन्ग के लिए, और सुखदेव, राजगुरु, सरदार भगत सिंह को फांसी चढ़ा दी गई थी। In the case of Lahore conspiracy, a special tribunal was constituted by Governor General in October 1938. Capital punishment was imposed to the three revolutionaries Bhagat Singh, Rajguru, सुखदेव को फांसी चढ़ा दी गई थी। 23 मार्च को इन लोगों को फांसी चढ़ा दी गई थी अंडमान, ठीक है। और जो बटकेश्वर दत्त थे, बटकेश्वर दत्त को सेंट कहाँ भेजा गया था? सेल्यूलर जेल में अंडमान और काला पानी पनिशमेंट, ठीक है।
और इनको जो है कहाँ पे जेल में, वो कहाँ पे फांसी दी गई थी, ठीक है, मतलब उनका फ्यूनरल हुआ था द बैंक ऑफ रिवर सतलज इन फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो फांसी चढ़ा दी गई थी ना, ठीक है। भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु को सेंटेंस डेथ का कहाँ हुआ था, तो किसके लिए हुआ था, तो ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में हुआ था, जहाँ उन्होंने बॉम्ब फेंक दिया था ना, ठीक है। Bhagat Singh was executed along with two of his company comrades on 23rd March 1931. Who were these two? तो ये थे राजगुरु एंड सुखदेव थे ये दोनों, ठीक है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस रिजल्टेड इन द हैंगिंग ऑफ, ये थी 345 भगत सिंह सुखदेव राजगुरु। नेम द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम हु वाज हैंग्ड फॉर इंडियन फ्रीडम। ते कौन थे मुस्लिम जो हैंग कर दिए गए थे फॉर इंडियन फ्रीडम के लिए? अशफाक उल्लाह खान को हैंग कर दिया गया। अशफाक उल्लाह खान वाज फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम हु वाज सेंटेंस्ड टू डेथ इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल ऑन 1927 में एट द एज ऑफ 27 ईयर्स इन फैजाबाद, ठीक है, शाहजहाँपुर में उनका जन्म हुआ था। द रेफरेंस ऑफ द 1857 रिवोल्ट इज आल्सो टेकन इन अकाउंट। देन मतलब 1857 के अकाउंट में लिया जाए तो अजीजुद्दीन भी उसका आंसर होंगे, ठीक है, जो कि प्रिंस थे दिल्ली के, मुगल के। तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैठाना है। 25 में कानपुर वाला हुआ था, कानपुर वाला कब हुआ था? 25 में हुआ था ना, काकोरी 1925, ठीक है। लाहौर 29 में हुआ था ना, लाहौर 29 में हुआ था, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। काकोरी 1925 में हुआ था, मेरठ 29 में हुआ था, ठीक है। कानपुर वाला 24 में हुआ था ना, कानपुर वाला 24 में हुआ था, ठीक है। एंड लाहौर वाला 1916 में हुआ था ना, पहले इसीलिए यही आएगा, तो ये सी वाला आंसर हो जाएगा। देखिए लाहौर कब हुआ था? 1916 में और 1930 में, दोनों टाइम हुआ था। कानपुर वाला कब हुआ था? 1924 में हुआ था। काकोरी तो फेमस है 1925 में, और मेरठ वाला तो 1929 में हुआ था, ठीक है। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये तो काकोरी वाला 25 में हुआ था ना, तो ये गलत है। और सही है हावड़ा कॉन्स्पिरेसी 1910, विक्टोरिया कॉन्स्पिरेसी 1914, लाहौर कॉन्स्पिरेसी 1916 और 1913 के बीच में हुआ था। The Kakori conspiracy case was a train robbery that took place in the leadership of the Ram Prasad Bismil in Kakori near Lucknow 1925 during the Indian independence movement against the British Indian government. The revolutionary involved in this robbery was Chandrasekhar Azad, Satyendra Sanyal, Manamadh Nath Gupta, Rajendra Lahiri and others. Judgment in the first and second Lahori conspiracy in 1960 and 1930 respectively, ठीक है, इनका हुआ था, ठीक है। Which of the following pairs is not correctly matched? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो दिल्ली का अमीर चंद, काकोरी का अशफाकुल्ला का, लाहौर के जतिन दास एंड डी वाला नासिक में रास बिहारी नहीं थे, ये तो उसमें गदर मूवमेंट में गया थे, गदर पार्टी से रिलेटेड थे। दिल्ली से अमीर चंद थे, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में अमीर चंद इन्वॉल्व थे। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में अशफाकुल्ला खान थे, ठीक है। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में जतिन दास थे। नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में अनंत लक्ष्मण कान्हारे थे, ठीक है, ठीक, नॉट करेक्टली। रास बिहारी बोस एसोसिएटेड किससे थे? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से एसोसिएटेड थे। अभिनव भारत सोसाइटी वाज लॉन्च्ड इन 1904 में बाय वीडी सावरकर के द्वारा। वन मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन अनंत लक्ष्मण कान्हारे सॉ डेड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैक्सन ऑफ नासिक 1999 में शॉट मतलब ओके कर दिया था। दिस सेंसेशन मर्डर इज नोन एज नासिक कॉन्स्पिरेसी। 27 मेंबर्स ऑफ द अभिनव भारत सोसाइटी वर कन्विक्टेड एंड पनिश्ड। इसको मैच कराना है। हावड़ा कॉन्स्पिरेसी कौन रिलेटेड था, ठीक है। तो देखिए हावड़ा से कौन रिलेटेड था? तो जतिन नाथ मुखर्जी थे, ठीक है। और लाहौर कॉन्स्पिरेसी से कौन रिलेटेड था? तो राजगुरु थे। 1929 में उन्होंने वो रिलेटेड थे, ठीक है। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस से कौन रिलेटेड था? ये थे मास्टर अमीचंद थे। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस से कौन था? ये थे अरविंद घोष थे। सी विल बी आंसर।
आमिर चंद हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस से जतिंद्र नाथ मुखर्जी, लाहौर से राजगुरु थे, दिल्ली से मास्टर अमित चंद थे, आन अलीपुर कॉन्स्पिरेसी से अरविंद घोष थे। मुजफ्फर अहमद एसए दंगे, शौकत उस्मानी एंड नलिनी गुप्ता वर जेल फॉर कॉन्स्पिरेसी। तो ये थी कानपुर बोलसेवी कॉन्स्पिरेसी केस, कानपुर बोलसेवी कॉन्स्पिरेसी केस से ये इन्वॉल्व थे, ठीक है। कानपुर बोलसेवी कॉन्स्पिरेसी केस में ये इन्वॉल्व थे, याद रखिएगा, ठीक है। When socialist ideology spread in India during the third decade of 20th century, the government took steps for suppression. Socialist leader were put in jail. ठीक है। श्रीपद अमृत दंगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी and Nalini Gupta were put into jail on false accusation of involvement in Kanpur Bolshevik conspiracy case. ठीक है, all were sentenced to 4 years imprisonment. Who among the following organized the famous चित्तागांव आर्मरी रेड? ये थे सूरज सिंह, जो है 1930 में इन्वॉल्व थे, अभी बहुत फेमस है, जिसमें शांति घोष थी, वो भी इन्वॉल्व थी, ठीक है। इसमें क्योंकि लेडीज इन्वॉल्व थी ना, तो इससे पूछते हैं वो लोग, ठीक है, कौन कौन थी। चित्तागांव आर्मरी रेड was attempted to raid the armory of the police and auxiliary force at Chittagong in Bengal. It was organized by सूर्य सेन। देखिए चित्तागांव आर्मरी रेड जो था, इसमें सूर्य सेन जो है इन्वॉल्व थे। इनको बोलते थे मास्टर, था कि ये टीचर भी थे। इंडियन फॉर्म क्या किया था, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी फॉर्म किया था सूर्य सेन ने, बाई सूर्य सेन इन 1813 में। 1813 में द प्लान was put into implemented by the member of the IRA named गणेश घोष, लोकनाथ, निर्मल सेन, अम्बिका चक्रवर्ती, नरेश रॉय, कल्पना दत्त, आनंद गुप्ता, टेग्रावाल, including Suri Sen. The struggle took place in 1930 between members of the government forces and members of the IRA, Indian Revolutionary Army, in which 80 soldiers and 12 revolutionaries were killed. In 1933 में सूर्य सेन was arrested and put through legal proceeding and ultimately hanged in 1934 में उनको हैंग कर दिया गया सूर्य सेन को, चित्तागांव आर्मरी रेड में इन्वॉल्व थे। Who is related to चित्तागांव आर्मरी रेड? ये थे सूर्य सेन जो है इसमें रिलेटेड थे चित्तागांव आर्मरी रेड में। The चित्तागांव आर्मरी रेड हैज बीन प्लान्ड बाय, जो चित्तागांव आर्मरी रेड था ये प्लान किया गया था, ठीक है। प्लान किसके द्वारा किया गया था? प्लान बाय चित्तागांव आर्मरी रेड, प्लान बाय ये सूर्य सेन थे ना। Who of the following was associated with the चित्तागांव आर्मरी रेड? ये थे सूर्य सेन इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है। मार्टियर ऑफ लीस्ट एज इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट वाज, कौन थे सबसे कम एज में? 18 साल में खुदीराम बोस थे। देखिए सुखदेव थे, ये 23 ईयर के थे लगभग। इस्फाकुल्लाह खान, बस इनका याद रखिए, इनका इंपॉर्टेंट है। खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में जो 10 रुपए वाली किताब में था उसमें लिखा था, इसलिए पूछा था, ठीक है। 18 वर्ष 18 मंथ के सबसे कम उम्र में इनको फांसी दे दिया गया था, बस इतना जानिए, और सबका याद करने की जरूरत नहीं है। मैच कराई गए। देखिए अभिनव भारत सोसाइटी तो वीडी सावरकर थे, तो एक अडी के मिला दीजिए, देखिए कट कर दीजिए। अनुशीलन समिति से कौन रिलेटेड था? अनुशीलन समिति से कौन रिलेटेड था भाई बताइए? अभिनव भारत से ये थे। अनुशीलन समिति से कौन थे बताइए? अब देखिए स्वराज पार्टी से सीआर दास थे। डी का थर्ड होगा, डी का थर्ड, डी विल बी आंसर होगा, ठीक है। अभिनव भारत सोसाइटी से तो वीडी सावरकर थे। अनुशीलन समिति से अरविंद घोष थे। गदर से लाला हरदयाल थे। स्वराज पार्टी से सीआर दास थे। मैच कराना है अभिनव भारत से वीडी सावरकर थे। ए का फर्स्ट होगा, ए का फर्स्ट। एंड देखिए मित्र मेला से ये थे, तो ए और बी 1 और 2 ए और बी, ठीक है, 1 और 2 देखिए, तो ये 2 और 1 हो जाएगा। देखिए तो दोनों एक ही रिलेटेड है, एक ही फाउंडेशन दोनों के द्वारा। देखिए पहले मित्र मेरा नाम था, इसको कन्वर्ट कर दिया गया था अभिनव भारत, ठीक है, यही जानिए वीडी सावरकर ने इसको किया था। इंडियन रिपब्लिक आर्मी सूर्य सेन थे, जो चित्तागांव आर्मरी रेड में 1930 में इन्वॉल्व थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में सचिंद्र सन्याल थे एंड वो भी थे, राम सर्विस में लगे थे इसमें। चित्तागांव आर्मरी रेड सूर्य सेन थे। ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड किसमें है देखिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, ठीक है। गदर में लाल हरदयाल थे। डी का फर्स्ट होगा, यही सी विल बी योर आंसर। चित्तागांव आर्मरी रेड सूर्य सेन थे। काकोरी कॉन्स्पिरेसी से कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। लाहौर कॉन्स्पिरेसी से जतिन दास थे। गदर पार्टी से लाला हरदयाल थे। अनवार चार्जेस बाद जतिन दास अरेस्टेड, तो ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी थे। Jatin Nath participated in the Gandhiji non-cooperation movement in 1921. Later on, he came in contact with the revolutionary and participated in bomb making to help Bhagat Singh and comrade. 1929 में he was arrested and such type of charges under the supplementary Lahore conspiracy case. He started a hunger strike for jail reforms and due to his long hunger strike, which lasted 63 days, died in 1929 में जतिन नाथ का डेथ हो गया।
द फ्रीडम फाइटर हु डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर, ये थे जतिन दास। अब इसको मैच कराइए, जतिन दास हंगर स्ट्राइक से डेथ हो गया था, एक अटू होगा, कट कीजिए, कट कीजिए। भगत सिंह का तो उनको फांसी दिए गए थे ना, डीसी का 4 हो जाएगा, बी विल बी आंसर। जतिन दास हंगर स्ट्राइक, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद ड्यूरिंग एनकाउंटर सुसाइड कर लिया था। भगत सिंह हैंग्ड, ये कल्पना दत्त इम्प्रिजनमेंट किया गया था। चित्तागांव आर्मरी रेड सूर्य सेन थे, दिया कि नहीं, चित्तागांव आर्मरी रेड ये कौन थे, कल्पना दत्त थी इसमें। देखिए अब ना भारत का वीर सावरकर थे, बी का 3 होगा, कहाँ का दिया बी का 3, देखिए आप इसे कट कर दीजिए, ठीक है। अनुशीलन समिति के कौन थे, अनुशीलन समिति के अरविंद घोष थे, सी का 4 हो गया, तो डी विल बी, एक मिनट, सी का अभिनव भारती, बी का 3 होगा ना, बी का 3 होगा, ठीक है सर, हाँ बी होगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक मिनट, बी का 3 होगा एंड सी का 4 होगा, सी का, हाँ तो ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी का 4 है ना, अनुशीलन का अभिनव भारती, अरविंद घोष। तो चित्तागांव से कल्पना दत्त थी अरेस्टेड भी सूर्य सेन एंड गॉट इम्प्रिजनमेंट। अभिनव भारत की वीर सावरकर, ठीक है, कल्पना दत्त का नाम याद रखिएगा, चित्तागांव आर्मी से रिलेटेड थी, और शांति घोष भी थी इसमें, ठीक है, वो बाद में आई थी, से रिलेटेड थी, ठीक है। अनुशीलन समिति से अरविंद घोष, हुका मूवमेंट से गुरु राम सिंह, अंडर हुच चेयरमैनशिप कमेटी वाज फॉर्म्ड टू डिफेंड द अक्यूज्ड इन काकोरी केस में, जो इन्वॉल्व इन 1925 वाले में, तो कौन था लीडर, तो कौन थे वकील, ये गोविंद बल्लभ पंत थे। योगेश चंद्र चटर्जी was one of the founder members of Hindustan Republican Association. He was sentenced to life imprisonment in Kakori case, Kakori train action. He wrote in his book In Search of the Freedom that Pandit Motilal Nehru, under leadership of the Govind Ballabh Pant, formed the Kakori case, Kakori train action day. Defense Committee in an article by Shankar Narayan Rao at PIB website, he mentioned that in this case, President of the Defense Committee was Pandit Motilal Nehru. We at this moment considering Sri Chatterjee book and primary, so we will be the correct answer, ठीक है। मैच कराइए, रिवोल्ट ग्रुप हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये कौन फाउंड किए थे, रामप्रसाद बिस्मिल थे ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बी का फर्स्ट होगा, बी का फर्स्ट कहाँ है, डी विल बी आंसर, एक ही ऑप्शन से आप आंसर मारिए, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रामप्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने सोशलिस्ट जोड़ दिया था पर वो चंद्रशेखर आजाद थे। पंजाब नौजवान भारत सभा भगत सिंह थे इसमें, ठीक है। क्रेडिट गो टू सूर्य सेन फॉर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन चित्तागांव बंगाल में, एस्टैब्लिश्ड ए रिवोल्ट ग्रुप, रामप्रसाद बिस्मिल वाज फाउंडर मेंबर ऑफ द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। जो रामप्रसाद बिस्मिल थे ना, इन्होंने जो सोशलिस्ट नहीं जोड़ा था, वो चंद्रशेखर आजाद जोड़े थे। ही हैड ए स्पेशल रोल इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी, चंद्रशेखर आजाद हैड फाउंडेड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1925। देखिए 1928 में किया था, 1924 में हुआ था, ये 1928 में हुआ था। 1925 में भगत सिंह ज्वाइन द एचआरए, ही आल्सो क्रिएटेड नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी, भगत सिंह ने किए थे। Who among the following was not an early member of the नौजवान सभा फॉर्मेड in 1926, तो ये थे अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। नौजवान भारत सभा was left being any association that sought to foment revolution against the British Raj by gathering together worker and peasant youths by disseminating Marxist idea. It was founded by Bhagat Singh 1926 में फाउंड किया गया था नौजवान भारत सभा, along with शबील दास, यशपाल रामचंद्र भगवती, चरण वोहरा। It was part of the Hindustan Republican Association. अंबिका चक्रवर्ती was a member of the Chittagong Juvantar Party. He took part in the Chittagong Armory raid by Surya Sen. He joined the नौजवान भारत सभा at later stage. ठीक है, given below is the list organized. इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट दोज इंगेज इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी यूजिंग द गिवन। अंबिका देखिए, अभिनव भारत वीर सावरकर थे, अनुशीलन समिति के ये भी ब्रदर थे, ठीक है। और ये सब तो नहीं थे, ये सब नहीं थे, ठीक है, ये तो अलग था, ठीक है, पैट्रियाटिक था, नेशनलिस्ट था, लेकिन रिवोल्यूशनरी ये नहीं थे, ठीक है। तो 1 and 2 विल बी योर आंसर, बी विल बी योर आंसर। अभिनव भारत सोसाइटी अनुशीलन समिति वर्ता रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन, देखिए कब किसने फाउंड किया था, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान एंड राजा शिव प्रसाद जो है 1988 में फॉर कांग्रेस अपोजिशन के थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अपोजिशन में थे। इनके साथ मिलकर सर सैयद अहमद खान के साथ मिलकर एंड राजा शिव प्रसाद थे इसमें ना, ये फादर जैसे दोनों मिलकर 1988 में क्या फाउंड किए थे, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन। हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, किसने किया था, अरविंद घोष ने डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस प्रोपाउंड किया था, ठीक है, यही अनुशीलन समिति के मेंबर थे। The principle of passive resistance was propounded by the Aurobindo Ghosh in his newspaper Vande Mataram
He was knew that the British must immediately leave India. Indian must continue to protest until they leave India. हमेशा वो प्रोटेस्ट करना चाहिए जब तक वो छोड़े नहीं. Under the following statement and select the correct answer from the quotes given below. Subhash Chandra Bose founded the forward block. सही बात है. भगत सिंह was one of the founders of the Hindustan Republican Social Association. सही बात है. दोनों सही है. ठीक है. C will be correct. Subhash Chandra Bose resigned from the presidency of the Congress and founded Forward Bloc in 1319 में उन्होंने Forward Bloc की स्थापना की थी. 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय चंद्रशेखर आजाद और फिरोज शाह कोतला में उन्होंने स्थापना की थी 1928 में. ठीक है. 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की फाउंडेशन की थी. ठीक है. इन दिल्ली में भगत सिंह वाज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. भगत सिंह थे फाउंडर मेंबर थे ऑर्गेनाइजेशन के. ठीक है. 1928 में थे. ठीक है. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय चंद्रशेखर आजाद. ठीक है. याद रखिएगा. ठीक है. Which of the following revolutionary was hanged in the गोरखपुर जेल? तो ये थे रामप्रसाद बिस्मिल. जहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ से जस्ट 50 मीटर ही अवे. ठीक है. जहाँ पे ही वाज हैंग्ड रामप्रसाद बिस्मिल. ठीक. काकोरी इवेंट हैपेंड इन 1925 में हुआ था. इन दिस इवेंट 43 revolutionary were arrested among these freedom fighters. रामप्रसाद बिस्मिल थे. कौन कौन थे इसमें? रामप्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खान थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे. were maliciously prosecuted and death sentence were awarded to them. रामप्रसाद बिस्मिल was hanged in गोरखपुर. राजेंद्र लाहिड़ी कहाँ हैंग हुए थे? गोंडा में. रोशन अली इलाहाबाद में, प्रयागराज जो है. अशफाक उल्लाह खान कहाँ हुए थे? फैजाबाद में, जो अयोध्या है इसमें, जिसको सोलर सिटी बोलते हैं, मॉडल सोलर सिटी. ठीक है. In the Kakori conspiracy के the main accused पंडित रामप्रसाद बिस्मिल was hanged in which city of the उत्तर प्रदेश? तो ये थे गोरखपुर में. इनको conspiracy में तो डेथ सेंटेंस दिया गया था. पंडित रामप्रसाद बिस्मिल was hanged in गोरखपुर जेल on 19 December 1927 in गोरखपुर सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश. ठीक है. तो जेल कर दिया गया था. इन्हीं चाहते फॉलोइंग पंडित रामप्रसाद बिस्मिल was hanged दिए थे गोरखपुर में. इनको हैंग कर दिया गया था. ठीक है. Who among the revolutionary leaders attempted to assassinate Charles Tigard and the hated police commissioner of Calcutta? तो गोपीनाथ साहा ने उनको assassinate करने की सोचा. Charles Tigard was the police commissioner of the Calcutta. He was notoriously famous for his brutality and use of torture. On 1924, Gopinath Saha attempted an assassination on him, but he irrationally shot down another white man. Mr. Ernst J. Saha was arrested and hanged in 2024 में उनका फांसी चढ़ा दिया गया था. Who among the following female revolutionary fired at the English governor chancellor while seeing her degree at the convocation? ये थी बीना दे. देखिए कितनी बहादुर थी उस समय. ठीक है. इसको याद रखिएगा. Two Bengali school girls शांति घोष and सुनीति चौधरी murdered a district magistrate by firing in December 1931. बीना दास. देखिए ये तो शांति घोष और सुनीति चौधरी तो एक कलेक्टर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मर्डर किया 1931 में. फिर 1932 में एक और लेडी थी बीना दास fired at the English governor while receiving her degree at the convocation. देखिए कितनी बहादुरी इनके अंदर थी. याद रखिए. ठीक है. अपने देश को आजाद कराने के लिए. ठीक है. वायलेंस करना गलत है लेकिन देश को रक्षा के लिए कोई गलत नहीं है. ये अच्छी बात है. ठीक है. अपना को डिफेंड करना बहुत जरूरी है. Who said criticism and independent thought are the two characteristics of the revolutionary? Criticism and independent thoughts are the two characteristics of revolutionary. थे भगत सिंह ने बोले थे. भगत सिंह's word were not rigid or ideological, regimented and are very logical and scientific in its true sense. He reiterated his insistence on adopting a scientific and critical attitude towards all things. Once he said, criticism and independent thinking are the two indispensable qualities of revolutionary. ठीक है. Who among the following founded the लाठी क्लब? कौन फाउंड किया था लाठी क्लब? बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब को फाउंड किया था. लाठी क्लब हिंदू अखाड़ा गणपति महोत्सव. देखिए इतना बढ़िया एसोसिएशन था. लाठी क्लब हिंदू अखाड़ा गणपति महोत्सव शिवाजी महोत्सव वर स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था. Which are the following statement true about the active revolutionary movement in India during the years of World War? तो कौन सा ट्रू था? भगत सिंह was the founder of नौजवान भारत सभा. सही बात है. भगत सिंह फाउंडेड नौजवान भारत सभा इन मार्च 1926 में. उन्होंने फाउंडेशन किसी की थी? नौजवान भारत सभा की भगत सिंह ने किए थे. अनुशीलन समिति वाज फाउंडेड बाय पी मित्रा एंड पुलिन दास. हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय 1924 में बाय सचिंद्र सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल एंड जोगेश चंद्र चटर्जी स्टार. इन कानपुर में किए थे 1924 में. और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का फाउंडेशन कब हुआ था? आजाद चंद्रशेखर आजाद और फिरोज शाह कोटला मैदाना दिल्ली में उन्होंने किए थे. देखिए फिरोज जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी ना ये चारे कानपुर में हुआ था. इसका फाउंडेशन ठीक है कानपुर में किया गया था सचिंद्र सन्याल. और इसको चेंज कर दिया गया, सोशलिस्ट जोड़ दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि दिल्ली में इसका फाउंडेशन हुआ था बाद चंद्रशेखर आजाद इन्होंने कर दिया था. ठीक है.
अब देखिए नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया। अब हम लोग बाद में पढ़ते हैं, ठीक है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी आउटसाइड इंडिया। हम तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी इनसाइड इंडिया पढ़ रहे हैं, अब इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इफ यू लाइक यू कैन कमेंट एंड सब्सक्राइब आल्सो, ठीक है, and after it we will study this, ठीक है। if you have any question you can comment or you can, otherwise I have pinned the telegram group link, you can join from the description, ठीक है। okay bye।